हाय एवरीवन। आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ कॉन्फेक्शनरी शॉप इज़ अ प्लेस वेयर स्वीट्स एंड चॉकलेट्स आर सोल्ड, फुल स्टॉप। द टेबल बिलो gives information on 4 varieties of chocolates sold there as। तो यहाँ पे नीचे एक टेबल मिला है हमें जिसमें पहले लिखा है चॉकलेट का नाम, जैसे कि डेयरी मिल्क है उसको कैपिटल डी से शॉर्ट फॉर्म है उसकी डी, 5 स्टार को कैपिटल एस, क्रंच के लिए कैपिटल सी, किटकैट के लिए कैपिटल के। अब यहाँ पे लिखे हैं उनकी कॉस्ट पर पीस की, जैसे कि डेयरी मिल्क एक पीस कितने का है, 5 रुपये का। 5 स्टार एक पीस 10 रुपये का, क्रंच का 20 रुपये का एक पीस, और किटकैट 50 रुपये का। अब आगे ए सेट जो है उसमें चॉकलेट्स की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है DSCK। बी द सेट कंटेनिंग द चॉकलेट्स, बी के अंदर जो है हर चॉकलेट का प्राइस लिखा हुआ है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या पूछा है। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल ए। ध्यान रखना है आपको, रिलेशन किस पे डिफाइन किया बेटे, सिर्फ सेट ए के ऊपर, सेट ए के ऊपर। ठीक है। सेट ए क्या था हमारा, ये वाला, ये था सेट ए DSCK। कैसे डिफाइन किया हुआ है रिलेशन, x, y, कॉस्ट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ y। इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, जैसे ये लिखा हो x इज लेस देन और इक्वल टू y। ठीक है। मगर फिर वही बात मैं बोलूँगा कि सेट ए के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है, इसमें बी सेट का कुछ भी कंसर्न नहीं है। तो अब डिमांड क्या है, एक्सप्रेस कैपिटल आर इन रोस्टर फॉर्म। तो कैपिटल आर के लिए हमें रोस्टर फॉर्म बनानी। अभी मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमने उस हिसाब से ऑर्डर पेयर बनाने हैं सो दैट कि पहली चॉकलेट का जो रेट है वो दूसरी चॉकलेट के रेट से या तो कम हो या फिर बराबर हो। अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। देखो, पहले मैं लिखूँगा डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क के साथ क्या मैं डेयरी मिल्क लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि इक्वल टू की भी बात है। ठीक है। तो DD तो आएगा ही आएगा। अगर मैं इसी तरह से बोलूँ कि भी क्या SS आएगा, यस, क्योंकि हर एक चॉकलेट का प्राइस अपने बराबर तो है ही है। CC आएगा, यस। के आएगा, यस। तो ये चारों तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर एक चॉकलेट का रेट अपने बराबर तो है ही है। अब मैं वो लिखूँगा जिसमें एक चॉकलेट का रेट दूसरी चॉकलेट से कम है। जैसे मैं अभी D से शुरू करूँगा, तो आपने ऑर्डर वाइज शुरू करना है ताकि कोई हमारा ऑर्डर पेयर मिस ना हो। तो डेयरी मिल्क का रेट जो है क्या वो 5 स्टार से कम है, यस, तो मैं ये लिखूँगा DS। अभी डेयरी मिल्क का रेट क्या है, क्रंच से कम है, ये भी लिखना पड़ेगा। डेयरी मिल्क का रेट किटकैट से कम है, ये भी मैं लिखूँगा। तो ये D के साथ जो और बन सकते थे वो मैंने लिख दिए। अब मैं लिखता हूँ ये वाले जो 5 स्टार वाले। ठीक है। तो 5 स्टार का रेट क्रंच से कम है, लिखना पड़ेगा। 5 स्टार का रेट किटकैट से कम है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये S वाले हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्रंच का रेट जो है 20 रुपये है, तो क्रंच का रेट किससे कम है भाई, किटकैट से। तो अब यहाँ पे मेरा जो है करली ब्रैकेट मेरा फिनिश हो जाएगा। तो ये है, ये बन गई रोस्टर फॉर्म। कितने एलिमेंट्स हमारे रोस्टर फॉर्म में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 एलिमेंट जो हैं वो आएंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रख के बनानी थी रोस्टर फॉर्म कि कॉस्ट ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ y, कि हर एक चॉकलेट जो आप पहले नंबर पे लिखोगे उसका रेट दूसरी चॉकलेट के या तो बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये DD SS CC KK लिखा है।
और पहली चॉकलेट का रेट दूसरी से कम होना चाहिए। जैसे मैंने डी के साथ ऐसे लिखा है क्योंकि डेयरी मिल्क का रेट किसके 5 स्टार से कम है, डेयरी मिल्क का रेट क्रंच के साथ से कम है। तो इस तरह से सारे के सारे ये मिलके बनाएंगे रोस्टर फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। इस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या भाई सेकेंड पार्ट में पूछा है कि जो आपने आर अभी बनाया, ये वाला बनाया था हमने, क्या रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी सेट बेटे दिया होता है, देखो हमें सेट दिया हुआ था ए कौन सा दिया था? डी एस सी के। तो अगर हम चाहते हैं कि ये रिलेशन जो है, रिलेशन इसके ऊपर जो ए के ऊपर बना है ये वाला इसको रिफ्लेक्सिव तब बोला जा सकता था अगर उसमें डी के साथ डी हो, एस के साथ एस हो, सी के साथ सी हो, के साथ के हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये चारों के चारों होने चाहिए थे और यहाँ पे ये हैं, इसलिए मैं बोलूँगा कि यस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव बिकॉज डी कोमा डी, जैसे मैंने आपको बताया था, एस कोमा एस, सी कोमा सी, के कोमा के, ये चारों के चारों रिलेशन के मेंबर हैं और यही हमें चाहिए थे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। इज आर अ सिमेट्रिक रिलेशन जस्टिफाई योर आंसर। अब क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन तब होता है जब भी कोई ऑर्डर पेयर, जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो कोई ए बी एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, रिलेशन के अंदर, तो उसके साथ उसका जो रिवर्स ऑर्डर में रिलेशन है, रिवर्स ऑर्डर पेयर जो है वो भी होना चाहिए। फिर सुनो कि अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर अगर है तब जवाब हमारा आएगा यस। अगर एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जिसका उल्टा मौजूद नहीं है तो हम लिखेंगे नो। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ फिर क्वेश्चन पे। आप देख सकते हो बेटे यहाँ पे डी एस जो है, ये देखिए डी एस क्या रिलेशन में है? यस। मगर एस डी क्या हमें मिल रहा है भाई? एस डी है इसमें? नहीं है, ये मैंने लिख दिया नहीं है। तो अगर डी एस वहाँ पे था तो एस डी भी होना चाहिए था। सभी ऑर्डर पेयर के उल्टे ऑर्डर पेयर होने चाहिए। अगर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका उल्टा नहीं है, जैसे डी एस का उल्टा हमें नहीं मिला, शुरू में नहीं मिला, तो हम लिखेंगे कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर वहाँ पे होना चाहिए। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है इज आर अ ट्रांजिटिव रिलेशन जस्टिफाई योर आंसर। क्या आर जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है? उसको हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डी एस देखा और उसके साथ एस सी, डी एस और एस सी का पेयर बन के हमें क्या चाहिए था? डी सी, वो डी सी भी यहाँ पे है। तो अब और देखता हूँ डी एस और एस के, डी एस और एस के ये मिलके बनाएंगे डी के, डी एस और एस के मिलके बनाएंगे डी के। क्या डी के है? यस, डी के भी है। अब आगे चलेंगे। इसी तरह से हमने क्या है, सारे ऑर्डर पेयर्स को चेक करना है, कहीं भी ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ना हो जिसका कि जवाब जो है, जिसका कि थर्ड ऑर्डर पेयर हमें ना मिले, ठीक है। तो अभी इसी तरह से धीरे धीरे करके हम चेक करेंगे। जैसे कि अब डी एस वाले मैंने चेक कर लिए, अब मैं अगर डी सी चेक करूं, डी सी चेक करता हूं, ठीक है। डी सी का सी के साथ है ऑर्डर पेयर, और अब डी के भी मेरे को चाहिए था, डी के भी यहाँ पे है, तो ये भी ठीक है। अब क्या और कोई ऑर्डर पेयर बन सकता है भाई? हाँ, डी के का किसी के साथ बन रहा है? नहीं बन रहा। एस सी का किसी के साथ बन रहा है ट्रांजिटिविटी के लिए? यस, एस सी है, सी के है। तो क्या चाहिए था? एस के चाहिए था, एस के भी है यहाँ पे।
तो इसी तरह से हमने ट्रांजिटिविटी जो बेटे ऐसे है कि थोड़ा सा इसको चेक करने में टाइम लगता है, तो ट्रांजिटिविटी आपने एक एक करके स्लोली चेक करनी है, ठीक है, और उसके बाद ही यस या नो लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, मैनुअली भी आप चेक कर सकते हो। अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आए तो स्टेटमेंट देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वाई, ठीक है। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो कि एक्स जो है उसकी कॉस्ट क्या है, वाई से लेस या इक्वल टू है, वाई की कॉस्ट क्या है, जेड से लेस और इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स की कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू वाई, ठीक है, मैं कॉस्ट वर्ड नहीं लिख रहा, उसका मतलब ये है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, मतलब एक्स की कॉस्ट वाई से क्या है, लेस और इक्वल टू है। आगे वाई की कॉस्ट क्या है, जेड से लेस देन और इक्वल टू है। तो क्या भाई ये हो सकता है कि एक्स की कीमत जेड से लेस ना हो और इक्वल टू ना हो, मतलब क्या एक्स की कीमत जो है जेड से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, असंभव है। तो इसका मतलब ये तो होना ही था कि एक्स की कीमत जो है, एक्स की कॉस्ट वो या तो जेड के बराबर होगी बच्चों या उसके इक्वल होगी। तो इसका मतलब एक्स जेड तो रिलेशन को बिलोंग करेगा ही करेगा, तो इसमें ना की गुंजाइश ही नहीं है। तो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव, यस। तो इस तरह से हमारे जो हैं सारे पार्ट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पोस्ट करूँगा, ठीक है, केस स्टडी का, आप उसको ट्राई करना, फिर उसके बाद उसका सलूशन जो है वो चेक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।